गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में जो है बच्चों हमने पढ़ा था जेनेटिक कोड के बारे में, जो कि गिवन था किसके द्वारा, जॉर्ज गैमो के द्वारा। ठीक है, हमने कहा था कि जो है 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको कि जो है क्या करते हैं, कोड किया जाता है। ठीक है, अब जो है जो कोडोन होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, ये हमने आपको बता भी दिया था। और एक जो है एनिमेशन वीडियो के ज़रिए भी मैंने आपको ये लिंक भेज दिया था कि आप उसमें देखकर भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, टोटल जो है 61 कोड होते हैं और जो कि 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम जो है पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज की बच्चों में हमने ये देखना है कि जो म्यूटेशन है वो क्या होता है, और म्यूटेशन जो है किस तरीके से जो है जेनेटिक कोड से जो है आपका जो है म्यूटेशन लिंक है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो बच्चों म्यूटेशन है ये आपका जो है एनसीईआरटी में जो है 3 चैप्टरों में इसको थोड़ा थोड़ा करके जो है बीच में ऐसा फैला के दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे जो है कई बार क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, या व्हाट इज़ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी थोड़ा सा पोर्शन इसका फिर यहाँ पर भी दे रखा है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने क्या कहा था कि जो जेनेटिक कोड होता है ना, हमने कहा था कि जो एमआरएनए होता है, तो एमआरएनए में जो ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इनको ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ा जाता है। ठीक है, और उस ट्रिपलेट फॉर्म को कहते हैं हम क्या, कोडॉन। ठीक है, तो जैसे हमने कहा था कि ये अगर एमआरएनए का स्ट्रैंड है, ये अगर सपोज इसका 5 डैश है और ये इसका 3 डैश है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है। सपोज हमने कहा AUGCCU, AGAC और ये आपका हो गया G। ठीक है, तो क्या है कि इनको हम जो है जब ये रीड किए जाएंगे टीआरएनए के द्वारा, तो ये ऐसे नहीं रीड किए जाते हैं। ठीक है, कि AUGCU इस तरीके से। ठीक है, इनको रीड किया जाता है ट्रिपलेट के फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट कोडॉन हो गया हमारा ये क्या, AUG, तो इसको पढ़ेंगे हम AUG। ठीक है, फिर देन पढ़ेंगे हम CCU। ठीक है, फिर देन पढ़ेंगे AGA। ठीक है, फिर पढ़ेंगे CGC, इस तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो कोडोन होते हैं या जो आपके ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं आरएनए पर, इनको जो है 3 के ट्रिपलेट फॉर्म में पढ़ा जाता है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं कोडोन। तो जैसे AUG, CCU, AGA, CGC। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है कह रहा है ये म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि द सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। यानी कि अगर जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि हमारा डीएनए जो होता है, उसमें जो है अचानक से जो है अगर कोई जो है चेंज आ जाता है तो उसको कहा जाता है म्यूटेशन। ठीक है, अब ये चेंज हमने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आपका जो है फिजिकल चेंज हो सकता है। ठीक है, आपका जो है केमिकल हो सकता है। ठीक है, बायोलॉजिकल हो सकता है, जिसकी वजह से जो है आपके जेनेटिक मटेरियल में जो है चेंज आ गया। ठीक है, और चेंज क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका म्यूटेशन की डेफिनेशन सबको पता चल गई कि व्हाट इज म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या हो गया, द सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन या इज कॉल्ड म्यूटेशन। जेनेटिक मटेरियल में अचानक से होने वाले जो चेंज होता है उसको कहा जाता है म्यूटेशन। ठीक है, और जिसके कारण म्यूटेशन होता है बच्चों उसको कहा जाता है म्यूटेजन। ठीक है, तो म्यूटेजन क्या हो गया, जैसे आपका केमिकल म्यूटेजन हो गया, आपका जो है वायरस जो है म्यूटेजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपकी जो एक्स रेज होती हैं, है ना, ये आपकी जो है क्या हो सकते हैं, जैसे जैसे यूवी रेज हो गई। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, आपके म्यूटेजन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने शायद आपको पिछले किसी जब आपका किसी दूसरे चैप्टर में थोड़ा सा टॉपिक आया था तो वहाँ पर भी मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो म्यूटेजन का मतलब क्या हो गया, क्योंकि एक टाइम का क्वेश्चन आ रखा आपका बोर्ड में कि व्हाट इज म्यूटेजन। ठीक है, तो म्यूटेजन क्या होता है, आपका जो है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है उनको कहा जाता है क्या, म्यूटाजन। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि द एजेंट विच कॉज म्यूटेशन। ठीक है, वो एजेंट जिसकी वजह से जो है म्यूटेशन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, म्यूटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्या हो जाएगा, या आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, तो क्या लिख सकते हो, आपका एक्स रेज हो गई, आपकी यूवी रेज हो गई। ठीक है, आपका जो है केमिकल हो गए, ये सब क्या है, आपका म्यूटेशन हो गई। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम पहला जो है म्यूटेशन वो है पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन जो है 2 टाइप का होता है, एक है आपका बच्चों जो है
पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरा बच्चों आपका जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक भी, ये कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में जो है क्या गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इस पे पॉइंट म्यूटेशन पे। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर एक सिंगल बेस पेयर में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, क्या कहा बच्चों हमने कि जब एक सिंगल बेस पेयर में जो है चेंज आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए इसको। सपोज बच्चों जो है ये हमारा जो है यहाँ पर एक mRNA है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसके जो है नाइट्रोजनस बेस डाल दे AUCGUT, सॉरी टी तो होता ही नहीं है आरएनए में, ACCUGCA। ठीक है, माना ये हमारा क्या है, mRNA है, जो इसका 5' है और ये इसका 3' हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है ये क्या है, हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अगर जो है बच्चों एक सिंगल बेस पेयर जो है रिप्लेस हो गया, ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर कोई सिंगल बेस पेयर जो है क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, तो क्या होगा, आप इसको कहोगे क्या, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है, जैसे इसका अगर हम डीएनए में लगाते हैं, ठीक है, तो अगर ये डीएनए होता, अगर ये जो टैम्पलेट होगा डीएनए का, तो यहाँ पर टैम्पलेट डीएनए में क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पर ए आया तो यानी कि यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर यू है तो यानी कि यहाँ पर जो है क्या होगा, आपका ए होगा। ठीक है, यहाँ पर सी है तो जी सी, ये समझ रहे हैं ना कैसा, ये टैम्पलेट स्ट्रैंड में यही तो होंगे। ठीक है, तभी जाके तो आपका एमआरएनए में ये नाइट्रोजनस बेसिस आए हैं। ठीक है, आपका जो है यू है तो यानी कि यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर जो है आपका आएगा टी जी जी ए सी जी और आपका टी। ठीक है, तो ये डीएनए है हमारा। ठीक है, जो कि है हमारा 3' to 5' और है। ठीक है, ये हो गया हमारा डीएनए और ये हो गया हमारा एमआरएनए। ठीक है, क्योंकि जो एमआरएनए बनता है वो डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के तो बनता है। अब माना बच्चों अगर हमारा ये डीएनए है जो कि एक टेम्पलेट डीएनए है, तो इससे जो आरएनए बनेगा थ्रू द प्रोसेस और ट्रांसक्रिप्शन, तो आपका यही बनना चाहिए जो कि बिल्कुल एक करेक्ट आपका एमआरएनए में आपको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज इसमें म्यूटेशन हो जाता, ठीक है, ये आपका जो है बिना म्यूटेशन के ये आपको एमआरएनए मिला, और अब माना मैं कह रही कि यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन होने से क्या होगा बच्चों, ये 5' है, ये 3' है, तो माना हमारा यहाँ पर ए होना चाहिए था, तो ए है, यहाँ पर यू है, बट यहाँ पर जहाँ पर ग्वानिन के अपोजिट में सी आना था एमआरएनए में, वहाँ पर सी की बदले जो है क्या आ गया आपका, माना यहाँ पर सी के बदले आपका जो है यू ही जुड़ गया। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से कर देती हूँ। ठीक है, और बाकी के सीक्वेंसेस आपके सेम ही एज इट इज़ सही आए हैं। ठीक है, जैसे कि उनको आना चाहिए था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है क्या आना चाहिए था, जी यू ए सी यू जी सी ए। ठीक है, बाकी सीक्वेंसेस आप देख रहे हो ना कि सेम है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर ग्वानिन का जो था, ग्वानिन के जो अपोजिट में जो नाइट्रोजनस बेस लगेगा इन केस ऑफ एमआरएनए, वो क्या होगा, साइटोसिन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइटोसिन ना आकर यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, यूरासिल आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया, यहाँ पर यूरासिल आ गया, तो इसी को कहते हैं हम क्या, पॉइंट म्यूटेशन के एक नाइट्रोजनस बेस के रिप्लेस होने से क्या हो जाता है, आपका पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, या इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको जब हमने जो है चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था, तो वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ थी। ठीक है, और जो सिकल सेल एनीमिया होती है ये किसकी वजह से होती है बच्चों, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ही होता है आपका जो है क्या, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी जो है एक नाइट्रोजनस बेस के चेंज होने से जो है क्या होता है, जो
प्रोटीन बननी थी वो नहीं बनती है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, ऐसे लोगों में जो है म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, तो एक सिंगल बेस पेयर के रिप्लेस होने से, यानी कि सी का रिप्लेस होने से जो है सी की जगह पर यू आ गया और इसकी वजह से जो है क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। अब सपोज जो है इसने जो प्रोटीन बनाना था वो प्रोटीन ना बन के कुछ और ही बन गया। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या बच्चों, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो म्यूटेशन है वो है आपका जो है बच्चों फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो ये भी बच्चों में जो है आपको इसके बाद जो है एक जो है एनिमेशन वीडियो के द्वारा एक लिंक भी इसको सेंड कर दूंगी, ताकि कि आप जो है और अच्छे से इसको समझ सको। ठीक है, एनिमेशन वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट म्यूटेशन, जहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस के चेंज होने से जो है पूरी की पूरी जो है प्रोटीन ही जो है क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो अमाइनो एसिड की जो चेन थी वो चेंज हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ये AUU है, ये क्या होगा बच्चों, ये किसी ना किसी दूसरे अमाइनो एसिड को कोड करेगा। यानी कि सपोज ये AUC था, अब ये AUC तो किसी और अमाइनो एसिड को कोड करता होगा ना, लेकिन ये AUUU है तो ये किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होगा या नहीं भी कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्या आ गया, एक म्यूटेशन आ गया। और कौन सा, क्योंकि एक सिंगल बेस में हुआ है तो इसलिए इसको कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, अब आते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है बच्चों ये दो तरीके का आपका होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो आपकी बुक में वो दे रखी है कि इट इज़ अ चेंज इन द रीडिंग फ्रेम बिकॉज ऑफ इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर्स। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ पर जो रीडिंग फ्रेम होता है उसमें चेंज आ जाता है। क्यों, क्योंकि कोई बेस पेयर या तो इंसर्ट हो जाता है और या फिर कोई बेस पेयर पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो रीडिंग फ्रेम होता है ना वो चेंज हो जाता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, देखो समझिए इसको। ठीक है, क्या काम ने, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है जो रीडिंग सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सपोज ये हमारा यहाँ पर मैं जो है एक एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाती हूँ। ठीक है, ये माना हमारा एमआरएनए है। ठीक है, 5' और ये इसका 3'। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस लगा देते हैं माना। ठीक है, टी तो आता ही नहीं है, CAUGGC। ठीक है, तो और लंबा कर देते हैं। ठीक है, और AUC। ठीक है, ये माना हमारा mRNA है। ठीक है, अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हमने क्या कहा, दो तरीके का होगा, या तो इंसर्शन हुआ होगा या डिलीटेशन हुआ होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इंसर्शन में क्या होता है, डिलीटेशन में क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्या हमारा, ठीक है, डिलीटेशन, डिलीशन। ठीक है, पहला क्या है हमारा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है किसकी वजह से इसका रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, या तो इंसर्शन की वजह से होता है या फिर डिलीशन की वजह से होता है। ठीक है, तो आप इंसर्शन को देखते हैं पहले। ठीक है, तो इंसर्शन में देखिए बच्चों क्या होगा, माना कि ये हमारा एक mRNA था। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसको रीड करेंगे बच्चों तो ये इस तरीके से ये रीड करेंगे। ठीक है, ये हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे कि CAUGGC AUC, इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। अब माना यहाँ पर कोई एक नया ही नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर इंसर्ट हो गया ज़बरदस्ती, तो तब इसका जो रीडिंग फ्रेम है क्या वो ऐसा ही रीड होगा या उसमें चेंज होगा। तो माना हमने कहा कि ये mRNA जो कि ये था और इसमें कोई एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हो गया, सॉरी चेंज नहीं, इंसर्ट हो गया। ठीक है, ऐड हो गया। तो माना यहाँ पर ये C था, ये C आ गया, ये A आ गया, और यहाँ पर हमने कहा कि A और एक एडेनिन जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर बीच में क्या हो गया, एडेनिन जुड़ गया। ठीक है, अब जो है उसके बाद के जो है बाकी जो है सेम है। ठीक है, UGGCAUC।
बाकी के जो नाइट्रोजनस बेसेस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब एक के इंसर्ट होने से देखो बच्चों क्या हुआ, आपका इसका रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया कि नहीं हो गया। देखो जहाँ हम इसको CAU पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर ये इंसर्ट हुआ है ना, तो इससे पहले हम इसको क्या पढ़ रहे थे, CCU। बट अब इसको CCU तो नहीं पढ़ोगे ना, अब आप इसको कोडोन को तो हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में रीड करता है TRNA, तो ये क्या होगा आपका CCA हो गया। जहाँ पर हम इसको पहले CCU पढ़ रहे थे, अब ये CCU ना होकर ये जो है आपका पढ़ा जाएगा CCA। फिर देन उसके बाद GGC था, बट अब यहाँ पर चेंज हो गया क्योंकि ये ऐड हुआ, तो अब ये इसको पढ़ेगा UGG। फिर देन के बाद यहाँ पे AUC था, तो अब ये हो गया CAU। और ये एक कोडोन जो है, एक जो नाइट्रोजनस बेस है वो खाली रह गया, ठीक है। तो ये एक का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो कोई प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, ये जो C वाला है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ रहे थे CAU GGC AU से, बट यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस के इंसर्ट होने से, ऐड होने से, ये जो इसका रीडिंग फ्रेम था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बीच में एक ए ऐड हो गया। तो अब आप इसको ये तो नहीं पढ़ोगे ना कि CAU, आपको पहले इसको लाना पड़ेगा ना, क्योंकि कोडोन तो ट्रिपलेट की फॉर्म है, तो आप इसको पढ़ोगे CAA, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या है आपका जो है एक नाइट्रोजनस बेस के इंसर्ट होने से पूरा का पूरा जो है क्या है आपका जो रीडिंग फ्रेम होता है वो चेंज हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर था यू, अब ये GGC तो नहीं पढ़ा जाएगा ना, अब पहले इसको ये पढ़ना पड़ेगा UGC, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर दिखा रखा। अब ये भी जो है ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा, ये पहले इसको लेगा और देन ये वाला खाली रह गया, ठीक है। तो एक नाइट्रोजनस बेस के जुड़ने से या एक नाइट्रोजनस बेस के इंसर्ट होने से जो रीडिंग फ्रेम होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि यानी कि क्या होगा, इसका जो अमाइनो एसिड बनने का जो सीक्वेंस है वो भी चेंज हो गया, क्योंकि CAA किसी और को बनाएगा, UGC अब किसी और को अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोटीन है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो mRNA में जो कोडोन का सीक्वेंस है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। तो इसका मतलब जो है जो प्रोटीन का जो बननी थी वो ना बन के कुछ और ही प्रोटीन बन जाएगी ना, ठीक है, या मे भी नहीं भी बन सकती है, ठीक है। अब आते हैं डिलीशन में, ठीक है। तो डिलीशन में क्या है आपका जो है एक नाइट्रोजनस बेस के बीच में से डिलीट होने से भी क्या होगा, जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे, सपोज ये हमारा DNA है, सॉरी mRNA है, ये इसका 5' हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं AUCCCUAGCCGA, ठीक है। ये इसका 3' हो गया, ये इसका 5' है, ठीक है। अभी हम इसको क्या पढ़ेंगे, AUC CCU AGC CGA, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब माना यहाँ पर जो है क्या हो गया, एक नाइट्रोजनस बेस जो है क्या हो गया, डिलीट हो गया। हमने कहा कि यहाँ से जो है ये जो C है ना, ये C है, ये डिलीट हो गया। तो अगर ये डिलीट हो गया, ठीक है, इसका डिलीशन होगा, तो अब ये जो है कैसा पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये 5' है, ये 3' है। हमने क्या कहा कि ये जो C है ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या है आपका A है, U है, C है, देन C, फिर U, फिर AGCCGA, सही लिखा ना मैंने, है ना, सही लिखा है। यानी कि C डिलीट हो गया, तो हमने C को इस वाले जो है mRNA स्ट्रैंड में नहीं लिखा, तो AUC, फिर CUA, फिर GCC, फिर GA। तो अब इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा बच्चों, देखो अब इसको जो है पढ़ा जाएगा किस तरीके से, दोनों स्ट्रैंड में देख के समझना। देखो AUC तो ठीक है क्योंकि ये पहले का है, डिलीशन होने से पहले वाला जो कोडोन है वो तो वैसे ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब इस यहाँ से क्या दिक्कत आई है, जहाँ पर हम इसको CCU पढ़ रहे थे ना, तो अब ये C डिलीट हो गया ना बच्चों, ये C डिलीट हो गया, तो ये तो नहीं काउंट होगा। अब ये तो इसको कैसे पढ़ेगा, इसको ये ऐसा पढ़ेगा ना CUA, ठीक है। क्या पढ़ेगा ये, इसको CUA पढ़ेगा ना, जो मैंने यहाँ पर लिखा CUA। फिर इसके बाद ये इसको क्या पढ़ेगा GCC, तो GCC, और ये GA जो है खाली रह गया, GA। दो को तो कोडोन नहीं कहते ना, कोडोन तो क्या होते हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। तो इससे भी क्या हुआ
कि पूरा का पूरा ये वाला कोडोन सही है, बट जहाँ पर डिलीट हो उसके आगे से जो है सब कुछ चेंज हो गया, कोडोन का सीक्वेंस, ठीक है, या रीड करने का सीक्वेंस चेंज हो गया, ठीक है। अब ये CUA हो गया तो CUA किसी दूसरे अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होगा, GCC है ये किसी दूसरे अमाइनो एसिड को कोड करेगा, और GA जो बचा है ये तो कोई कोडोन ही नहीं है, तो ये किसी प्रोटीन को ही कोड नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा कि डिलीशन होने से भी क्या होगा, पूरा का पूरा जो प्रोटीन है वो ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि mRNA पे जो कोडोन के सीक्वेंसेस हैं वो भी चेंज हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपका जो है जो प्रोटीन होगी वो कोई दूसरी ही प्रोटीन बनेगी, ठीक है, या जो है ना भी बन सकती है, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका म्यूटेशन। अब ये डिलीशन कैसा होता है, एक नाइट्रोजनस बेस भी डिलीट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी डिलीट हो सकते हैं, ठीक है। आपका जो है इंसर्शन में भी क्या है बच्चों, आपका एक इंसर्ट हो सकता है या एक से ज़्यादा नाइट्रोजनस बेसिस भी इंसर्ट हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका म्यूटेशन और उसके दोनों टाइप, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इस तरीके से जो है बच्चों हमने देखा कि किस तरीके से जो है एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस के रिप्लेस होने से जो है पॉइंट म्यूटेशन आ जाता है, और किस तरीके से जो है एक या एक से ज़्यादा जो है नाइट्रोजनस बेसिस के इंसर्ट होने से या डिलीट होने से जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आ जाता है। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों हम जो है tRNA का स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।